चलो देखो, मोड की बात करें हम, थोड़ा सा जो मीन मीडियन मोड हमारा बाकी था उसको हम आगे कवर करते हैं ना। देखिए, मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ा यानी कि ये आप जानते हैं ना, देखो वर्ग बने हुए इसमें है ना। तो ये एक सवाल मैं ले रहा हूँ आपके ही नोट्स का, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसी नोट्स का एक सवाल ले रहा हूँ, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1। इस सवाल के जरिए हम थोड़ा सा बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक के बारे में रिवीजन करेंगे। क्लियर? शॉर्ट में ये एक सवाल मैंने लिया आपके सामने। बहुलक वर्ग का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, L + F1 - F0 अपन 2F1 - F0 - F2 × H, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? F1 F0 F2 क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे पहला बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग चुनना होता है ना। तो बहुलक वर्ग, बहुलक किसे कहते हैं? जो चीज जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो सबसे ज्यादा बार आए। तो आप ही देखिए, सबसे ज्यादा बार कौन आया? 23 आया कि नहीं आया? तो बहुलक वर्ग ये हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया ना ये बहुलक वर्ग? तो बहुलक वर्ग कौन हो गया आपका? बोलिए, ये हो गया कि नहीं हो गया बहुलक वर्ग? अब L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा? ये L होता है 35। क्लियर है ना? और ये क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता को F0 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को क्या बोलते हैं? F2। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता को F0 बोलते हैं और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को क्या बोलते हैं? F2। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, चलिए। तो F0 F1 F2 के वैल्यू आपके पास है, L का वैल्यू आपके पास है और H क्या होता है? वर्ग माप। तो वर्ग माप H बराबर वर्ग माप, बताइए वर्ग का माप 10 10 10 10 है कि नहीं है? 10 का अंतराल, वर्ग माप 10। रख दे सारे वैल्यूज। L का वैल्यू क्या रख दे? 35। चलो मैं L का वैल्यू रख रहा हूँ 35, 35। ठीक है, प्लस F1 - F0। तो F1 कितना है आपका? 23 है ना। पता है ना, मैंने बोलकर बताया है कौन क्या क्या होता है यहाँ पर, अभी ना रिपीट करके देख सकते हैं आप इस वीडियो को। F1 - F0 क्या है? 21। F0 क्या है? 21 अपॉन 2 टाइम्स F1, 2 टाइम्स F1 माइनस F0। F0 कितना है? 21 और F2 कितना है आपका? 14, 14। क्लियर? और इनटू में क्या है? H। वर्ग माप कितना है? 10। क्लियर? चलिए इसको हम हल करें तो 35 + 23 - 21 कितना आ जाएगा? 2। 2 × 10 यानी कि 20/46। 46 माइनस 35, यह आएगा शायद 11, 20/11। तो यह आएगा 35 प्लस क्या आएगा? शायद ये 1.81 आएगा ना, आई थिंक। क्या आएगा? हाँ 1.81 के आसपास आएगा ये, 1.81। तो बताइए बहुलक कितना बना? 36.81। तो क्या आंसर आया आपको? बताइए बहुलक 36.81 आया कि नहीं आया? क्लियर इतनी बात? वैसे इस सवाल में बहुलक के साथ साथ माध्य को और माध्य भी निकालना है, लेकिन सिर्फ बहुलक की प्रैक्टिस करने के पर्पज से मैं सिर्फ इसमें बहुलक निकाल के आपको बता रहा हूँ। ये बहुलक की कहानी, बहुलक बहुत ईजी है। जैसे माध्य में 3 मेथड थी ना, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि अज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि, तीसरी विधि पग विचलन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? 3 विधियां थी माध्य में, बट बहुलक सबसे सरल इजी। बस एक फॉर्मूला लगता है, जो सबसे ज्यादा बार हो बहुलक वर्ग हो जाता है। और उसी में से निचली सीमा बहुलक वर्ग की बारंबारता, वर्ग के ठीक पहले की, वर्ग के ठीक बाद की, F0 F1 F2 ऐसे बन जाता है। और H यानी कि वर्ग माप, H बराबर वर्ग माप कितना है? 10। आई बात समझ में? अब इसमें कंफ्यूजन थे आप लोगों के कि सर यदि बहुलक वर्ग शुरू वाला बन जाए तो फिर F0 F1 F2 कैसे लेंगे? मान लो बहुलक वर्ग शुरू वाला बन गया तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को तो F1 बोलते हैं और F2 क्या हो जाएगा? 11। बहुलक वर्ग के ठीक बाद का क्या होता है? F2। तो यहाँ का F2, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 है, F2 क्या हो जाएगा? 11। F0 को क्या मान लेंगे इसमें? 0। आई बात समझ में? F1 6, F2 11 और F0 को क्या मान लेंगे? 0। यदि शुरू में बहुलक वर्ग बनता है तो F0 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता का अस्तित्व नहीं है, इसलिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है ना? और एक और कंफ्यूजन था कि सर यदि एंड वाला बहुलक वर्ग बन जाए तो, यदि एंड वाला बहुलक वर्ग बन जाए तो भैया बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होती है, इसमें F2 क्या आ जाएगा? 0। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता का अस्तित्व नहीं है, इसलिए F2 0 और F0 क्या हो जाएगा? 14। ये F0 हो जाएगा ना, जब ये F1 बनाओगे तो ये F1 के बाद वाला F2, F2 0 क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता का अस्तित्व नहीं है, 0। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता क्या हो जाएगी? 14। क्लियर है इतनी बात? तो यदि शुरू में और एंड में इस प्रकार से आता तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं ना, बाकी इसका बहुलक वर्ग ये है। आई बात समझ में? क्लियर? ये है कहानी बहुलक निकालने की। अब हम माध्यक पर आ जाते हैं। माध्यक कैसे निकालते हैं ना, जैसे बहुलक में बहुलक वर्ग ढूंढना होता है, वैसे माध्यक में माध्यक वर्ग ढूंढना होता है। चलिए कर लेते हैं बात अब माध्यक वर्ग की, मतलब माध्यक निकालने की, है ना। चलो देखो जरा, तो मोड की जगह मीडियन कर दूं, मोड की जगह कर देता हूं अब मैं मीडियन, वर्गीकृत आंकड़ों का मीडियन।
वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। मैंने आपको समझाया है, माध्यक बोले या माध्यिका बोले बात एक ही है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, पेज नंबर बता देता हूं आपको, है पेज नंबर एक मिनट, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 1। इसके जरिए हम रिवीजन करेंगे, है ना। माध्यक का सवाल ले रहा हूं, क्या है भैया माध्यक? मासिक खपत, मासिक खपत दी है 65 से 85, है ना, 85 से 105, है ना, 105 से 125, ठीक है, 125 से 145, है ना, 145 से 165, है ना, 165 से 185, है ना, और 185 से 205। क्लियर? ये मासिक खपत दी है और उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, है ना, उपभोक्ताओं की संख्या, एक ये कॉलम दिया है ना, उपभोक्ताओं की संख्या। चलिए उपभोक्ता की संख्या क्या क्या दी? 4 5 13 20 14 8 4, 4 5 13 20 14 8 और 4, ये उपभोक्ताओं की संख्या है। क्लियर? ठीक है ना। मासिक खपत 68 उपभोक्ता है, टोटल उपभोक्ता यानी कि समेशन FI कितना है? 68। समेशन FI या फिर प्रेक्षणों की संख्या, टोटल उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि इसको बारंबारता बोलते हैं हम, FI, है ना, ये कितना है? 68, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी? 68। 68 उपभोक्ताओं का बिजली बिल का मासिक खपत का डेटा दिया है, यानी कि 4 उपभोक्ता 68 से 85 यूनिट के बीच बिजली खर्च कर रहे हैं महीने में, 5 उपभोक्ता 85 यूनिट से 105 यूनिट के अंतराल में बिजली खर्च कर रहे हैं महीने में। आई बात समझ में? ऐसा कुछ डेटा है, इसका हमें निकालना है। वैसे तो माध्यक, माध्य, बहुलक सब निकालना है, लेकिन इस सवाल के जरिए केवल हम प्रैक्टिस करेंगे माध्यक की, कि माध्यक कैसे निकालते हैं। अब आप जानते हैं माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे कुछ छिपाता तो हूँ नहीं मैं। माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक का फॉर्मूला होता है L + N/2 - CF अपॉन F × H। कौन क्या क्या है आप सब जानते हैं, आपको सब बताया मैंने। जैसे बहुलक में सबसे पहले बहुलक वर्ग देखना होता है, वैसे ही माध्यक में सबसे पहले, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक में सबसे पहले क्या देखोगे? माध्यक वर्ग। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग आपको कैसे मिला, क्या मिला, उसकी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? क्लियर? अच्छा, माध्यक वर्ग निकालने का फॉर्मूला N/2 होता है, और यहाँ का N 68 है, 68/2 यानी कि 34वां उपभोक्ता जहाँ बैठा होगा वही माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग ढूंढने का फॉर्मूला N/2 होता है, N यानी कि प्रेक्षणों की संख्या 68, 68/2 यानी कि 34, यानी कि 34वां प्रेक्षण इसका माध्यक वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? 34वां उपभोक्ता। तो यहाँ तक 4 उपभोक्ता, यहाँ तक 4 और 5 9, और यहाँ तक 4 + 5 + 13 22, और यहाँ तक 42 उपभोक्ता। अब आप सोचो यहाँ तक टोटल उपभोक्ता कितने हो गए? 22, और चारों को जोड़ोगे तो यहां तक टोटल उपभोक्ता कितने हो गए? 42। अब आप सोचो जरा 34वें नंबर का उपभोक्ता इन 20 लोगों के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? माध्यक वर्ग कैसे निकालोगे? N/2 68/2 यानी कि 34वां। आई बात समझ में? तो बताइए 34वां उपभोक्ता, आप सोचिए यहां तक 22 उपभोक्ता, इन तीनों को जोड़ो और इन चारों को जोड़ो तो 42 उपभोक्ता। आई बात समझ में? क्लियर? तो आप ही सोचिए यदि यहां तक 22 उपभोक्ता है और यहाँ तक 42 उपभोक्ता है, तो 34वां उपभोक्ता इन 20 उपभोक्ताओं में से है कि नहीं है? तो 34वां उपभोक्ता इसमें आएगा, मतलब ये बनेगा इसका माध्यक वर्ग। या फिर देखिए ये जो काम कर रहा हूँ मैं, ये बारंबारताओं का संचय कर रहा हूँ मैं, तो ये काम ऐसे नहीं करना आपको। ये काम कैसे करना है? एक और कॉलम आप बनाओगे, है ना, संचयी बारंबारता का, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये काम आप ऐसे नहीं करोगे 22, ये काम अलग से करोगे। 4, फिर 4 + 5 9, इकट्ठा करो, संचय करो, संचय। 4 + 5 + 9 9 + 13 22, फिर 22 + 20 42, फिर 42 + 14 56, फिर 56 + 8 64, 64 + 4 68, हो गए 68 उपभोक्ता। ये मैंने संचय किया। अब आप ही सोचो 34 42 के अंदर आएगा, 22 के अंदर तो नहीं आएगा, 34 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? या फिर यहाँ से बताया मैंने इसके अंदर 34 आएगा, मतलब माध्यक वर्ग ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हुआ इसका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग का मतलब है कि माध्यक का घर,
माध्यक का घर, माध्यक का घर। तो बताइए माध्यक वर्ग ये आया, मतलब माध्यक आपका 125 से 145 के बीच आएगा। माध्यक वर्ग हमने ढूंढा, माध्यक वर्ग ये है, माध्यक वर्ग यानी कि माध्यक का घर है ये, यानी कि आपका जो माध्यक आएगा इस सवाल का उत्तर जो आएगा फॉर्मूले से माध्यक, वो इन दोनों के बीच आएगा। तो आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका माध्यक जो भी आया वो सही आया कि नहीं आया। तो उसके लिए आप क्या चेक कर सकते हैं कि 125 से 145 के बीच का नंबर यदि है मतलब वो सही आया। आई बात समझ में? ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है माध्यक वर्ग कैसे ढूंढना, रिपीट कर करके देखना, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा कैसे ढूंढना माध्यक वर्ग। चलिए अब सुनिए एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125। बस ये बोल रहा हूं इतने में आप समझ जाना, लिखने का टाइम नहीं है ना, समरी है ये कि मैं लिखूँ ये क्या होता है ये क्या होता है, बोल रहा हूँ समझ जाइए। एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 125, ठीक है। एन मतलब प्रेक्षणों की संख्या जो कि कितनी, 68 प्रेक्षणों की संख्या, उपभोक्ता की संख्या यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, क्लियर। एच मतलब वर्गमाप, वर्गमाप कितना यहाँ का 65 और 85 के बीच 20, या फिर यहाँ से देखो कहीं से भी वर्गमाप 20 है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो एल का मान क्या रख दूं मैं, निम्न सीमा 125 रख देता हूँ, प्लस n/2 यानी कि 68/2 माइनस अब, और वर्गमाप कितना है, वर्गमाप 20-20 का अंतराल है, 20 का माप है, वर्गमाप कितना है इसका 20। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है, वर्गमाप 20 है, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले की, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी, नॉर्मल बारंबारता नहीं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता है ना। तो संचयी बारंबारता कितनी 22। और ये क्या होती है एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, संचयी नहीं नॉर्मल वाली बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या होती है एफ 20, क्लियर। तो अब आप ही देख रहे 20 से 20 तो कट जाएगा, और ये 34 माइनस 22, तो 34 माइनस 22 125 प्लस 12 आएगा ये, यानी कि आपका माध्यक क्या आया 137। आई बात समझ में, क्लियर है कैसे निकालोगे माध्यक। तो माध्यक क्या आएगा आपका 137 है ना, तो माध्यक आ जाएगा आपका 137, क्लियर है क्या इतनी बात। माध्यक कितना आ जाएगा आपका 137, ठीक है, 137 माध्यक आ जाएगा है ना, ठीक है। अब लास्ट में लिख दो कि भैया 68 उपभोक्ताओं का जिस फॉर्म में सवाल पूछा उसी फॉर्म में जवाब दो, उसी रूप में जवाब दो। क्या जवाब, क्या मांगा था हमसे कि 68 उपभोक्ताओं के मासिक बिजली की खपत का माध्यक निकालें। तो फाइनली आप क्या लिखोगे कि अंत में 68 उपभोक्ताओं का मासिक खपत का माध्यक 137 प्राप्त हुआ, ऐसे करके लिख देना है, क्लियर, अपने हिसाब से बनाकर, है ना। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये है माध्यक की कहानी। अब एक सवाल वो आता है माध्यक में जहां माध्यक आपको ऑलरेडी दिया जाता है। जब माध्यक ऑलरेडी दिया हो तो फिर माध्यक वर्ग निकालने की जरूरत नहीं होती है। आती बात समझ, बताया था एक सवाल नंबर 2 एक और लेता हूँ आपके लिए, इतना तो करना पड़ेगा। एक और सवाल लेता हूँ, है ना, रुकिए, सवाल नंबर 2 लूंगा मैं, पेज नंबर 32 का। अरे यार सॉरी, फॉर्मूला मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पेज नंबर 2 ले रहा हूं मैं, है ना, सॉरी, सवाल नंबर 2, पेज नंबर 32 का ही सवाल नंबर 2। इसमें माध्यक आपको दिया है, वर्ग अंतराल क्या है इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना, 5 x 20, 15 y और 5, क्लियर है ना। ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता। आई बात समझ में, क्लियर। इसमें माध्यक आपको दिया है, माध्यक कितना दिया है इसमें 28.5। आई बात समझ में। जब माध्यक दिया हो तो माध्यक वर्ग के लिए वो n/2 करने की जरूरत नहीं है, n/2 68/2 34वां उपभोक्ता, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा आप कर भी नहीं सकते। जब माध्यक ऑलरेडी दिया हो तो आप ही देखिए 28.5 किस अंतराल में आएगा, इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो माध्यक वर्ग सीधे आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। जब माध्यक ऑलरेडी सवाल में दिया और माध्यक ये है तो फिर माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आप ही सोचिए 28.5 किस में आएगा, 20 से 30 की रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। तो माध्यक वर्ग सीधे आपको गिफ्ट में मिलेगा, यहाँ पे वो n/2 वगैरह संघर्ष करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, 1000 बार बताया था क्लासेस में मैंने, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो माध्यक आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये सवाल कैसे करते हैं हल, ये मैंने आपको करवाया था, फॉर्मूला में लगा के x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लियर। तो सीधे माध्यक दिया है तो सीधे देखो आप, आई बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज माध्यक के खेल में एक और चीज वो थी कि भैया जब संचयी बारंबारता दी तो बारंबारता कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक सवाल लेता हूं मैं, पेज नंबर आपको बताता हूं, उस पेज नंबर पर देखना आप, है ना। थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते, 2 मिनट का काम और बचा है।
मैं आपको बता देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, 1 मिनट ओके है ना। हाँ भाई, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 है ना, पेज नंबर 28 सॉरी, पेज नंबर 28 पर सबसे ऊपर एक उदाहरण है, उसमें टेबल बनी है, टेबल बनी है, उसमें क्या दिया है, आपको लड़कियों की संख्या दी है, एक तो ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है सेंटीमीटर में है ना, क्या ऊंचाई दी है, क्या लिखा है, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम और 165 से कम लड़कियों की संख्या। एक मिनट, राइटिंग थोड़ी सी वैसी ही लिख रहा हूं है ना। लड़कियों की संख्या 4, 11, 29, 40, 46, 51, 4, 11, 29, 40, 46, 51 है ना। ठीक है, ये सवाल दिया है। अब इस सवाल को देखो जरा ठीक से, इसका निकालना है माध्यक है ना, इसका आपको माध्यक निकालना है। इसका माध्यक निकालने की बात करें तो आप सुनिएगा, सबसे पहले आप समझे कि संचयी बारंबारता आपको दी है। कौन सी बारंबारता आपको दी है, ये संचयी बारंबारता दी है। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस टेबल को व्यवस्थित करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वर्ग अंतराल नजर नहीं आ रहा है। आई बात समझ में, तो इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, देखिए कैसे व्यवस्थित करेंगे इसको, सुनिए मेरी बात है ना। अच्छा, ऊंचाई है ये भैया, ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो 140 से कम, 140 से कम। दूसरा अंतराल क्या बनेगा, 140 से 145 बनेगा। तीसरा अंतराल 145 से 150, फिर 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर उसके बाद 160 से 165। आई बात समझ में क्लियर। लड़कियों की संख्या यानी कि बारंबारता। अब सुनिए, ये जो है ना, ये आपको संचयी बारंबारता दी है, संचयी, नॉर्मल बारंबारता नहीं दी है। संचयी बारंबारता कितनी दी है, 4, 11, 29, 40। ये मैंने समझाया था, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ है ना। अब मैं आपको इस सवाल से ये सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके मन में ये होगा कि सर ये कैसे पता चल रहा है संचयी बारंबारता है, तो भैया ये ऐसे पता चल रहा है कि 140 से कम में 4 है और 145 से कम में, पता ये चल रहा है कि संचय किया हुआ है। ये ठीक से इसको लिंक करोगे तो पता चलेगा संचय है, मतलब अगले में पिछला मिला हुआ है, 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 संचय किया हुआ है कंटिन्यूसली, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है ना, संचय किया हुआ है। क्या संचय किया हुआ है, सुनिए मेरी बात, ठीक है। 140 से कम और 145 से कम, मैं आपको बताता हूँ। 140 से कम का मतलब है कि 140 से कम यानी कि कहाँ तक, 0, और 145 से कम का मतलब है कि 145 से 0, और भैया 150 से कम का मतलब है कि 150 से 0। आई बात समझ में, ये मतलब है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि भैया 140 से कम में कितनी लड़कियां हैं, 4, 140 से कम में 4 लड़कियां, और 145 से कम में, तो 145 से कम का मतलब 145 से 0 तक, 145 से 40 तक नहीं, 145 से कम। इसका मीनिंग अपनी दुनिया में अपनी जगह 145 से 0 तक है, 140 से 0 तक है। 150 से कम, 150 से कम का मतलब 150 से 0 तक। आई बात समझ में। तो 140 से कम में 4 है, और 145 से कम में कितने, 11। 145 से कम में कितने हैं, 11, और 150 से कम में कितना है, 29। आई क्या बात समझ में क्लियर। अब आप सोचो जरा, 140 से कम में 4 है, 145 से कम में आप देखिए ये भी आया और ये भी आया, मतलब 145 से कम में इस 11 के अंदर 11 किलोमीटर की दूरी में ही ये 4 किलोमीटर भी ओवरलैप है क्या नहीं है। आई बात समझ में। तो आप सोचिए, ये जो बारंबारता है लगातार, ये संचय किया हुआ है, 11 के अंदर ये 4 भी मिला हुआ है क्या नहीं है। आई बात समझ में। तो 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो इधर कितना बचा भैया, 7। तो 140 से 145 के अंतराल में 7 लड़कियां आएंगी, 140 से 145 के अंतराल में कितनी लड़कियां आएंगी, 7। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तब सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये समझा रहा हूँ भैया कि संचयी बारंबारता है, आपको दिख रहा है यहाँ से। 11 के अंदर बताओ ये 4 भी मिला हुआ है कि नहीं है। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 140 से 145 में 7 आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही 150 से कम, तो 150 से कम का मतलब 29। तो बताइए इस 29 के अंदर ये 11 भी है और ये 4 भी है, सब इसके अंदर है कि नहीं है। तो संचयी बारंबारता है, संचयी। आई बात समझ में क्लियर। तो अब सुनिए मेरी बात, संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे बनाते हैं। अब आपने सीखा है कि बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, जोड़ते जाते जोड़ते जाते जोड़ते जाते तो संचय हो जाता है। अब घटाते जाओ, 4 है तो भैया 11 में से 4 घटाओ, 11 माइनस 4 कितना आएगा, 7। देखो
11 में से 4 गया तो 140 से 145 में 7 लड़कियां आ रही है कि नहीं आ रही है, सेम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ही 29 में से 11 घटा, 29 माइनस 11, 29 माइनस 11 कितना आएगा 18। फिर 40 में से 29 घटाएं, बताइए 11 आएगी बारंबारता। 46 में से 40 घटाएं, बारंबारता कितनी आएगी 4। 51 में से 46 घटाएं, बारंबारता कितनी आएगी 5। देखो ये आई ओरिजिनल बारंबारता आई। क्या बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे बनाएंगे ये आपको समझ में आना चाहिए, और कैसे आप इसको अंतराल में बदलोगे ये भी यहाँ से मैंने दिखाया आपको। आई बात समझ में? फिर देखो 29 में से 11 गया, 29 में से 11 गया तो यहाँ पे क्या बचा, इतने में 29 है ना, 0 से यहाँ तक का पूरा 29 है ये। 29 में से ये 11 गया तो 29 में से 11 माइनस करेंगे तो बताइए 145 से 150 में 18 आएगा कि नहीं आएगा। 140 से 145 में 7 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, ये देखो 7, और 145 से 150 में 18 आएगा कि नहीं आएगा। इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता यार समझाने के लिए। आई बात समझ में क्लियर? इतना करने के बाद फिर आपको फॉर्मूला लगा के माध्यक निकालना आता है कि नहीं आता है। आई क्या बात समझ में? बोलिए क्लियर है इतनी बात? सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों के। तो ये थी भैया माध्य, माध्यक और बहुलक की पिक्चर, उसकी कहानी है ना। अब नोट्स मैंने आपको दिए हैं, वहां से आपको देखिए कहानी आपको सब पता है कि भैया माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य का क्या है? माध्य एवरेज है। संसार में हर जगह हर बड़े बड़े डाटा को छोटे में प्रेजेंट करने के लिए एवरेज निकाला जा रहा है, ये मीन है। बहुलक, बहुलक मतलब जो ज्यादा ट्रेंडी है भैया, जूतों का व्यापार, जूते के व्यापार में बहुलक चीज का बहुत यूज हो रहा है। भैया 10 नंबर का जूता बहुत बिक रहा है, 10 नंबर के जूते का ऑर्डर देंगे। जो ज़्यादा बार बिक रहा है, जो ज़्यादा ट्रेंड में है, जो ज़्यादा बार आ रहा है, ज़्यादा अधिक बार आ रहा है, वो होता है बहुलक। नहीं यार 9 नंबर का जूता बहुत बिक रहा है आजकल, तो 9 नंबर के जूते का ऑर्डर ज़्यादा दो, ज़्यादा मंगवाओ 9 नंबर के जूते। तो जो जूता ज़्यादा बिक रहा है, जिसका अधिक बार प्रयोग में आ रहा है, जो प्रेक्षण अधिक बार रिपीटेशन में हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? बहुलक। ये कहानी है बहुलक की। अलग अलग आंकड़े का बहुलक निकालना हमने सीखा, अलग अलग आंकड़े का माध्यक निकालना सीखा, अलग अलग आंकड़े का माध्य निकालना सीखा। आई क्या बात समझ में क्लियर है? इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, आपको बस इतना सा एफर्ट लगाना। ये मैंने समरी बनाकर दे दी आपको मीन मीडियन मोड की पूरी। मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक की समरी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। आई बात समझ में क्लियर? ताकि 7 महीने बाद भी आप देखें तो पूरा टॉपिक रिवीजन करने का एफर्ट ना लगाना पड़े, समरी देखने से पूरा टॉपिक आपका कवर हो। क्लियर? और थ्योरी की आपको चिंता करनी, सारे नोट्स मैंने आपको दिए, समझाएं भी हैं क्या होता है मीन की डेफिनेशन, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है। ये बात समझ में? ये सवाल आएंगे भैया 11 नंबर में। आराम से 2 पेज भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। देखिए फॉर्मूले वाली चीज़ें, फॉर्मूला वाली चीज़ों में थ्योरी की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला फॉर्मूला बस लिखते जाओ, प्रॉपर फॉर्मूला, फॉर्मूला सही वैल्यू डालोगे, आराम से पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आराम से। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट इतना तो करें कम से कम, इस समरी को तो रिपीटेशन में देख लें। क्लियर? और समरी अच्छी लगे तो अप्रिशिएट जरूर करें, है ना, कमेंट में कि नहीं सर वाकई ये बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, ये कुछ यूनिक है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको बता रहा हूँ। दिल्ली, पटना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर सभी जगह पढ़ाया हुआ है, अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ। ऐसा इनिशिएटिव ऑल ओवर इंडिया किसी के पास भी नहीं है। समरी वाला टास्क, ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है और रिवीजन बहुत ईजी वे में हो रहा है। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं।